अभिनंदन मित्रों। तो मेरे प्यारे मित्रों, रेनी सीज़न का मौसम आ गया है और इस सीज़न में हम गुलाब की कटिंग बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और मेरे मित्रों, मेरे बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट्स आता है कि मेरी कटिंग, जब हम कटिंग लगा लेते हैं तो वो कटिंग सही से ग्रो नहीं होती है, कभी सर्वाइव ही नहीं कर पाती है। तो मित्रों, आज मैं इस गुलाब की कटिंग आपके सामने करने वाला हूं और पूरा वीडियो आपको अपडेट देने वाला हूं। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहें। पर इससे कुछ ज़रूरी बातें हमको गुलाब की कटिंग को रखनी पड़ती है। कटिंग लगाने के लिए हमेशा एक बातों के ध्यान रखना चाहिए। कटिंग के लगने के लिए उसकी एक आइडियल टेम्परेचर होती है, जिसे मौसम में नमी होना चाहिए, कूलनेस होना चाहिए। जिसे आपका जून से जुलाई से अगस्त तक का मौसम में नमी पाया जाता है। इस समय हम गुलाब की कटिंग बहुत आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और बहुत सारे प्लांट की जो किस्में हैं, हम इस मौसम में कटिंग लगा सकते हैं। जैसे सॉफ्ट वुड हो गया या हार्ड वुड कटिंग्स है। इस मौसम में, रेनी सीजन के मौसम में हर तरह का कटिंग हम लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बने रहें। हम आपको कटिंग लगाने का तरीके आपको बताएंगे और किस जगह से किस शाखाओं को आपको कट लेना है, किस तरह का शाखाओं की कटिंग लेना है, मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि मित्रों, इस मौसम में कटिंग हम इसलिए कटिंग लगाना के लिए इस मौसम में रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इस मौसम में पौधे के लिए, जो उनके ग्रोथ के लिए है, कटिंग के लिए है, और रूटिंग को जो सर्वाइव करता है, ये मौसम इसके लिए बहुत आइडियल माना गया है। और नए शाखाओं में भी आप देखते होंगे कि हर प्लांट्स में जो नए शाखाएं होते हैं, उसमें जहाँ तहाँ बर्ड निकलना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का जो इन्वायरमेंट होता है, ये हमारे जून जुलाई अगस्त का ये जो रेनी सीजन है, इस समय आप हर तरह का कटिंग को आप लगा सकते हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो और लंबा नहीं करते हैं, हम कटिंग ले लेते हैं और आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से हम कटिंग को सिलेक्ट करते हैं। तो मित्रों, हम इसकी लंबाई यहाँ से कट कर लेंगे, क्योंकि बर्ड आप देख रहे हैं इस जगह से बर्ड निकलना चालू है। तो अब हम यहाँ से कट कर लेते हैं पहले। और एक अहम बात होती है, हम ऐसा कट लें कि ना ज़्यादा पुराना हो और न ज़्यादा नई हो। ऐसी शाखाओं को सिलेक्ट करें जो आपकी 1 साल पुरानी हो। और इस तरह यंगर शूट्स भी आपका ग्रो करने में थोड़ा सी दिक्कत होगी, इसलिए यंगर शूट आप कट ना करें। आप देख रहे हैं ये जो है, तो आपको पुराना डेंटल लेना है। जिस तरह का डेंटल आपकी पुरानी होगी, हल्की ग्रीन और हल्की भूरा कलर का जो हो जाती है, उस तरह का आपको शूट्स का चयन करना है। तो मित्रों, ये स्टेम हम काट लेते हैं, उसके बाद आपसे हम मिलते हैं। तो मित्रों, इस तरह से मैं कटिंग ले लिया हूँ। और एक और ज़रूरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है मित्रों, आप जब भी कट लगाएं तो आप इस नोड एरिया के नीचे, इस तरह से नोड एरिया के नीचे ही से कट करें, क्योंकि रूट जब फ्यूचर में डेवलप करेगी तो रूट कटिंग आपका यहीं से डेवलप करेगी। तो आपको कट लेना है वही। तो आप समझ गए होंगे, कट आपको बिल्कुल ये नोड एरिया के नीचे ही कट लगाना, क्योंकि जान रहे हैं कि रूट आपका यहीं से डेवलप करेगी। और अगर आपको अगर इसके सामने एक पत्ता अगर रह जाता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो क्रिया होती है, ये पत्ते के द्वारा बहुत तेज़ी से होगी और रूट डेवलप करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप नोड एरिया के नीचे कट कर लें और इसे आप 4 घंटा या 6 घंटा पानी में आपको डीप करके रखना है। उसके बाद आपको मिट्टी या कोकोपीट जिसमें भी ग्रो करना है आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको, हम पानी में इसको डुबो के रखते हैं 24 घंटा, और आपको के साथ हम 24 घंटे के बाद मिलते हैं मित्रों। 24 घंटे के बाद का रिजल्ट आप देख सकते हैं। मैंने पानी में कटिंग को डुबा के रख दिया था। इनको जितनी पानी की आवश्यकता था उतना पानी अपने अंदर में ये अब्जॉर्ब कर ली है। अब इसकी मैं मिट्टी में लगाने वाला हूँ। तो मित्रों, चलिए मिट्टी का पहले प्रिपेयरिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपसे फिर से मिलते हैं। तो चलिए मित्रों, एक बार फिर से हम तैयार हैं। सारे मिक्सअप आपके सामने आप देख सकते हैं कि हमारे गार्डन की जो सॉइल है
ये सिर्फ सॉइल ही है, इसमें ना कोई खाद है ना कंपोस्ट है, सिर्फ ओनली मिट्टी है हमारे गार्डन की। और दूसरा मिक्सअप है, आप देख रहे हैं कोकोपीट। तीसरा है वही पत्ते वाली खाद जिसे हम अक्सर एक्सपेरिमेंट किया करते हैं। तो फ्रेंड्स आप कटिंग आप पहले हम देख लेते हैं और एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम एक भाग में मिट्टी में भी ग्रो करेंगे और दूसरी भाग में कोकोपीट और वो खाद वाली मिक्सअप है। देखेंगे किस पर ये कटिंग कितनी जल्दी किस पर ग्रो करती है। और दोस्तों ये कटिंग इंग्लिश रोज़ की है, जिसे हम वैसे इंग्लिश रोज़ की जो कटिंग है ज़्यादातर कटिंग ग्रो नहीं हो पाता, फिर भी ये रेनी सीजन है, रेनी सीजन में 100% 80 से 90% चांसेस बढ़ जाती है। इंग्लिश रोज़ की कटिंग इस मौसम में अगर आप करें तो कटिंग ग्रो करने की चांसेस बढ़ जाती है, क्योंकि जुलाई और अगस्त की जो समय होती है इस पर वातावरण में वायु में जो नमी होती है वो इसके लिए आइडियल टेम्परेचर माना गया है। इसलिए हम जुलाई के समय में इसकी इंग्लिश रोज़ को ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रूट हार्मोन भी हमें इस समय मदद करेगी इसकी रूट को डेवलप करने में। तो हम पहले सिलेक्ट करते हैं कि जो स्टैम्प पुरानी हो वो स्टैम्प अगर हम लगाएंगे तो थोड़ी सी ग्रो करने की चांसेस बढ़ती है। इस तरह के स्टैम्प को हमको सिलेक्ट करनी थी, पुरानी सिलेक्ट। यंगर शूट्स थोड़ी सी कम चांस होती है, इस तरह का स्टैम्प थोड़ा जल्दी होती है। आप देख सकते हैं इस तरह से, इस तरह के जो स्टेप होती है इसमें कटिंग का जो ग्रोथ करने की सीमा है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। चलिए हम ये एक फंगीसाइड आप जिसे आप जानते हैं बाज़ार में सभी जगह उपलब्ध है। ये फंगीसाइड हम अभी बरसात में मिट्टी में मिक्सअप करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बरसात की जो सीज़न होती है इसमें जो गलन की जो होती है वो फंगस लगने की जो शिकायत होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम इसे मिक्सअप कर लेते हैं और आपसे फिर से मिलता है, ये मिट्टी को हम मिक्सअप कर लेते हैं। तो इस तरह से हम रूटिंग हार्मोन लगा कर रेडी रख लिया हूँ। आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको रूट हार्मोन इतनी दूर तक इसको चढ़ा देनी है जिससे कि रूट आपका डेवलप करने में हमारी मदद करेगी। रूट हार्मोन अगर आपके पास ना हो तो आप दालचीनी के पाउडर भी ले सकते हैं, या एलोवेरा का जो जूस है वो भी ऑर्गेनिक रूट हार्मोन है। ये आपका ये आपके घर में मधु या हनी है वो भी आप इस पर लगा सकते हैं, वो भी आपका रूट हार्मोन का ही काम करेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इतनी दूरी तक आपको रूट हार्मोन लगा लेनी है और आप इसे मिट्टी में 2 से 3 इंच आपको मिट्टी में गाड़ देनी है। इस तरह से तो हमको लेनी है। और आप देख सकते हैं कि एक मेरी गार्डन की सिर्फ मिट्टी है, इस तरह से को सब में ले लेनी है। इस तरह से को मिट्टी में 2 से 3 इंच अंदर गाड़ देनी है। इस तरह से पूरी सब में पहले मैं डिस्पोजल ग्लास में लगा लेता हूँ, उसके बाद आपसे फिर से मिलता हूँ मित्रों। इस तरह कोकोपीट वाला मिक्सर में भी हम डीप कर लेंगे। इस तरह से 2 से 3 इंच गाड़ देनी है। ये मिक्सअप है आपका कोकोपीट और पत्तियों वाली खाद। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस पर रूट कितने दिन के बाद और कितने जल्दी ग्रो करने वाली। और इसको पुश आप ज़्यादा ना करें, क्योंकि रूट इसकी डेवलप करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए हल्के हल्के आप इसे पुश कर दें, बिल्कुल एयर ना रहे और एयर पॉकेट इससे निकल जाए। इस तरह से हल्की हल्की पुश कर देनी है। और एक भाग सिर्फ मिट्टी है, ये देख रहे हैं आप, ओनली मिट्टी। ये तो आप समझ सकते हैं कि ये बालू मिट्टी थी, हमारे गार्डन की जो बालू मिक्सर थी वो मिट्टी है। ये सिर्फ मिट्टी है, ये वेट मिट्टी होती है, इसमें बालू मिक्सअप नहीं है, सिर्फ मिट्टी है। मैं देखना चाहता हूँ कि सिर्फ मिट्टी में भी रूट इसकी किस तरह से डेवलप कर सकती है क्या। इस तरह से इस पर डाल देनी है। और अब हमको इस पर आपको पानी की शावर करनी है, और पानी आपको इस तरह से देनी है कि आप इसे नीचे और एक आप ट्रे के मदद से इसे पानी डाल सकते हैं। इस तरह से आप पानी ट्रे में डाल सकते हैं और इसे नीचे से पानी आपको डालना, क्योंकि
कटिंग जो है वो हिलना नहीं चाहिए। अगर कटिंग जब हिल जाती तो वो फेल होने के चांसेस उसका ज़्यादातर बढ़ जाती है। इस तरह से आपको नीचे से पानी डीप करनी है। मित्रों इसको अभी छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए, ये पूरे पानी अब्जॉर्ब कर लेगी। तो मित्रों हम बात कर रहे थे शेडी एरिया। शेडी एरिया ऐसी होनी चाहिए जहाँ की ब्राइटनेस जो होती है वो डायरेक्ट धूप उस पर ना पड़े। अगर सूर्य की जो ब्राइटनेस होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस एरिया पे और ये खुला है, ये खुला वातावरण, इस तरह की अगर आपको डायरेक्ट उसका सनलाइट का जो ब्राइटनेस होता है वो ब्राइटनेस अगर मिलती है तो कटिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे कि हम अगर किसी भी प्लांट्स के नीचे अगर रखते हैं तो वहाँ पर नीचे इस तरह के नीचे में जो होती है, हम देख सकते हैं इस तरह की प्लांट्स के नीचे अगर हम कटिंग को रखते हैं तो इसकी मॉइस्चर बहुत अच्छी रहती है और कटिंग को ग्रो करने में बहुत आसानी होती है। ब्राइटनेस कहने का मतलब है कि ये इस तरह से खुला ब्राइटनेस होना चाहिए, जैसे साधारण ये जैसे खुला होना चाहिए। ब्राइटनेस के मतलब ये नहीं कि जैसे ये रूम है, इस रूम में जो ब्राइटनेस वहाँ पर मिल रही है उस तरह शेडी एरिया पे आप रखते हैं तो ग्रो वो जल्दी नहीं हो पाती। इस तरह से अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये सूरज की जो ब्राइटनेस है डायरेक्ट इस पर कटिंग पर पड़ेगी और ये जो पौधे की जो नम है, जो कूलनेस है, वो कटिंग को अच्छी सर्वाइव करने में मदद करेगी। तो कटिंग को लगने के लिए थोड़ी सी मॉइस्चर की भी ज़रूरत पड़ती है और थोड़ी सी हीटनेस की। इसलिए किसी प्लांट्स के नीचे रख दे तो धूप जो है इसको छन कर मिलती है तो कटिंग लगने में आसानी होती है। और एक बात हमको ध्यान रखनी है कि जब ये मिट्टी, जब हम ग्रो बैग जो मिट्टी होती है ज़्यादा गीली ना हो और ना ही खुश्क, बस हमें ये ध्यान रखनी है जिससे कि कटिंग जल्दी से शुरू निकलने में और कटिंग ग्रो कर जाए। आप बस ये ध्यान रखना कि कटिंग किसी तरह से हिले ना। तो चलिए मित्रों उस जगह पे हम इसको ट्रांसप्लांट शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद तो मित्रों आप देख सकते हैं कि मैं इसको यहाँ प्लेस शेड के एरिया पे प्लेस में कर दिया हूँ और यहाँ अच्छी ब्राइटनेस भी मिलेगी कटिंग को ग्रो करने में। तो मित्रों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और अपडेट वीडियो में पार्ट 2 में इसका अपडेट वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है काफ़ी लंबी हो चुकी है मित्रों। तो मित्रों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर और दोस्तों के साथ, अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। तो चलता हूँ मैं नई वीडियो अपडेट के